वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस रजाकार शहीद हो गया है, जबकि फायरिंग से दूसरा रजाकार जख्मी हुआ और SSP मलिर राव अनवार के मुताबिक लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दोनों एहलकार ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे। अभी तक की इतलात आपको दें, कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस रजाकार शहीद हो गया। नुमाइंदा न्यूज़ रजब अली से ताज़ा तरीन तफसीलात जानते हैं। रजब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पुलिस कौमी रजाकार हैं जो कि साइड सुपर हाईवे के इलाके में चेक पोस्ट पे तैनात थे और ड्यूटी खत्म करके, रात की ड्यूटी खत्म करके अभी इस वक्त ये घर जाने के लिए निकले ही थे कि जो मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने उन पर हमला किया। फायरिंग के नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हुए थे, जिनमें से एक जो एहलकार है वो शहीद हो चुका है, जिसकी शनाख्त जमशेद के नाम से हुई है, जबकि जो शदीद जख्मी है उसकी शनाख्त गुलजार के नाम से हुई है। दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर जो है वो जख्मी की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। SSP राव अनवार का कहना है कि रजाकारों पर हमला, पुलिस पर हमला तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि वो पुलिस कौमी रजाकार, उनकी वर्दी बिल्कुल पुलिस से मुशाबा होती है और पुलिस की मदद के लिए ही इन्हें तैनात किया जाता है। ये दोनों एहलकार वहाँ चेक पोस्ट पर तैनात थे और घर की तरफ जा रहे थे कि दहशतगर्दों ने इन्हें निशाना बनाया है, जिसे शहर में जारी पुलिस किलिंग का तसलसल बताया जा रहा है वाकया। और इसमें वारदात में कलदम तंजीम में मुलविस होने के जो है वो शवाहिद मिल रहे हैं, ऐसा कहना है SSP राव अनवार का। मजीद तहकीकात के हवाले से की जा रही है। बहुत शुक्रिया रजब अली, आपने तफसीलात से आगाह किया। पहले सेहत फिर सियासत। नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज भी मुआयना कराने लंदन जा पहुंच चली गई हैं और कलसूम नवाज NA-120 से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए इन्हें आज तलब किया था। नवाज शरीफ की अहलिया इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने की बजाय लंदन रवाना हो गई हैं। बात करते हैं अपने नुमाइंदे रजब अली से, अली वकार से। अली वकार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, वो लंदन रवाना हो रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, आज NA-120 में जो है ज़िमनी इंतखाबात के लिए की जांच पड़ताल का आखिरी दिन था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज की जो उम्मीदवार हैं बेगम कलसूम नवाज, उनके जो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल यहां पर की जानी थी। 3 बजे का वक्त दिया गया था कलसूम नवाज को कागजात की जांच पड़ताल के लिए, जहां रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बनाया गया है वहां पर। लेकिन ये खबर सामने आई अचानक ही कि 11 बजे के करीब PK 757 के जरिए बेगम कलसूम नवाज जो है लंदन के लिए रवाना हो गई हैं और उनकी जो तारीख है, जो टिकट है, उसके ऊपर जो तारीख दर्ज है वापसी की, उसके मुताबिक वो 24 सितंबर को जो है लाहौर वापस आएंगी। ताहम जो इलेक्शन का शेड्यूल है उसके मुताबिक ये 17 सितंबर को लाहौर का जो हल्का NA-120 है वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होना था, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि अगर वो 24 तारीख को वापस आ रही है तो 17 सितंबर को इलेक्शन के रोज़ भी वो यहाँ लाहौर में मौजूद नहीं होंगी। ताहम जो मज़ीद तफसीलात हैं वो बाद में इस हवाले से बताया जाएगा, आया कि वो जल्दी वापस आ जाएगी या वो अपनी जिस टिकट के डेट के ऊपर उनकी टिकट मुकर्रर है उसी डेट पर वापस आएंगी। ताहम अभी रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर कर लिए गए हैं। इसके बाद जो 1 बजे के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर, उनके कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल की जाएगी। इब्तदाई तौर पर जो मैं आपको बताऊँ तो अभी तक सिर्फ 2 उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए हैं, जबकि बेशतर के कागजात नामजदगी पर जो अभी फैसला महफूज किया गया है। शाम 5 बजे के करीब जो है हतमी फहरिस्त जो है वो अवेजा कर दी जाएगी कि कितने 65 में से कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए और कितनों के मुस्तरद हुए। इस हवाले से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल वो भी कायम कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट का। जिन उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी यहाँ पर मुस्तरद होंगे वो वहाँ पर जाकर अपनी अपील जो है वो दायर कर सकेंगे, जिसके बाद हतमी फैसला आएगा और 25 अगस्त को जो है उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए अवेजा कर दी जाएगी। जी अली वकार, बताइएगा, कलसूम नवाज को आज तलब भी किया गया था लेकिन अब वो लंदन रवाना हो रही हैं, कोई मौक़िफ़ सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इस पर? आज बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जब इस हवाले से पूछा गया, रिटर्निंग ऑफिसर से भी बात की गई, तो उनका यही कहना था कि जो कानून के तहत ये ज़रूरी नहीं कि जो कैंडिडेट है वो खुद आकर यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल में शरीक हो। उनका तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा वो आकर यहाँ पर उनके कागजात नामजदगी की है वो जाँच पड़ताल करवा सकता है। कानून में इस हवाले से कोई ऐसी मुमानत नहीं कि वो यहाँ पर लाजमी पेश हों और आकर अपने कागजात की जाँच पड़ताल करें। ताहम उनके जो कवरिंग कैंडिडेट है हाफिज़ रमान, उनको भी 3:20
मिनट का जो है वक्त दिया गया है यहाँ पर आरओ के दफ्तर में। वो यहाँ पर आएंगे, उनके भी तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा उनके हमरा होंगे। बेगम कलसूम नवाज के जो तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा में डिप्टी मेयर लाहौर सवाती खान जो हैं, जिनका ताल्लुक भी NA 120 के हल्का से है, वो उनके तजवीज़ और तायद कुनिंदा में उनका नाम भी शामिल है, वो भी यहाँ पर आएंगे। और इतलात यही भी मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जो हैं ख्वाजा अहमद हसान, उनका भी ये इम्कान है कि वो भी यहाँ पर जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल है वो उनके हमरा यहाँ पर पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। ठीक है, अली वकार सिंधु अपडेट कर रहे थे। नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज तेबी मुआयना कराने लंदन चली गई। बेगम कलसूम नवाज की लंदन रवानगी नून लीग के तर्जुमान के मुताबिक इस लंदन रवानगी के हवाले से जो इतलात आ रही हैं, जहां वो तिब्बी मुआयना करवाने गई हैं, इतवार को वतन वापस पहुंच जाएंगी। बेगम कलसूम नवाज 3 रोज के लिए लंदन रवाना हुई हैं और वो इतवार तक वापस आ जाएंगी। वो तिब्बी मुआयने के लिए गई हैं। कुछ इतलात जो अभी मौसूल हो रही थी कि शायद जो उनकी टिकट के हवाले से अगर वापसी का शेड्यूल देखा जाए तो वो सितंबर में है, लेकिन अभी इतलात जो मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान की जानिब से सामने आ रही है कि वो सिर्फ 3 रोज के लिए गई हैं और तिब्बी मुआयने के लिए गई हैं। इतवार तक वो वापस आ जाएंगी। आज इलेक्शन कमीशन में पेश होकर जो इतराज़ात का जवाब उन्होंने जमा कराना था वो उनके तजवीज़ और तायद कुनिंदा भी दे सकते हैं। उनका खुद इलेक्शन कमीशन में पेश होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन आज उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से बुलाया गया था। जो इतराज़ात थे उनकी कागजात नामजदगी पर आज स्क्रूटनी के अमल में उनका जवाब उनको देना था। आज इतवार को अब वापसी का कुछ इम्कान अभी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ तिब्बी मुआयने के लिए लंदन गई हैं और इतवार तक उनकी वापसी का इम्कान भी है। कुछ मजीद भी जैसे इतलात मौसूल होंगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी यही इतलात आ रही हैं कि बेगम कलसूम नवाज 3 रोज के लिए लंदन रवाना हुई हैं और तिब्बी मुआयने के लिए वो लंदन गई हैं। आज बड़ा माहौल जो है वो गर्म है NA 120 में और वो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं NA 120 के ज़िमनी इंतखाब में। आज उनके कागजात नामजदगी के हवाले से जो जांच पड़ताल थी और जो एतराज़ात 20 के करीब एतराज़ात थे जो उनके कागजात नामजदगी पर लगाए गए थे। NA 120 का मैदान सजने को तैयार है। PTI की उम्मीदवार यास्मीन राशिद और पीपल्स पार्टी के फैसल मीर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। यास्मीन राशिद का कहना है कि बेगम कलसूम नवाज ने भी खामिन की तरह असासे जाहिर नहीं किए। इलेक्शन कमीशन से बेगम कलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरखास्त की है। लाहौर के हल्का NA 120 का मार्का PTI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। PTI की उम्मीदवार यास्मीन राशिद पार्टी रहनुमाओं के हमरा इलेक्शन कमीशन पहुंची। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर ने यास्मीन राशिद के कागजात पर उठाए जाने वाले इतराज़ात वापस ले लिए, जिसके बाद PTI की उम्मीदवार के कागजात मंजूर कर लिए गए। मीडिया से गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने कहा कि उन्होंने कलसूम नवाज के कागजात पर 25 एतराज़ात उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि नून लीग की उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाए। जिस तरह उनके मियां ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर उन्होंने किसी किस्म की इनकम यहाँ से शो नहीं की, यही काम बीबी कलसूम ने भी किया। बिकॉज ऑफ दिस हमने उनको कहा है कि आप इनके पेपर्स को रिजेक्ट कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन पहुंचने पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर ने भी कलसूम नवाज के एहसासों पर सवालात उठा दिए। जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसमें उन्होंने एक भोंडा मजाक ये किया है कि इन्होंने बताया है कि हमारे टोटल एसेट्स पूरी दुनिया में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के टोटल एसेट्स 2 करोड़ रुपए हैं, जो कि इससे बड़ा मजाक इस कौम के साथ नहीं हो सकता। फैसल मीर ने PTI को भी निशाने पर लिया और कहा कि यास्मीन राशिद की जमात गैर मुल्की फंडिंग पर चल रही है। इस्लामाबाद पंजाब हाउस में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास राजा ज़फ़रुल हक की ज़ेर सदारत जारी है। वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी भी इस इजलास में शिरकत किए हुए हैं। इजलास में पार्टी के कायम मकाम सदर के नाम की मंजूरी भी दी जाएगी, जबकि नवाज शरीफ की राहली के बाद याकूब नासिर को नून लीग का कायम मकाम सदर बनाया जाएगा। मज़ीद जानेंगे इस बारे में पंजाब हाउस में मौजूद हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद बलोच, बताएगा इजलास से मुतल्लिक़ क्या इत्तलात सामने आ रही हैं?
इस्लामाबाद पंजाब हाउस में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास इस वक्त जारी है। राजा ज़फ़रुल हक की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है और वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी भी इजलास में शिरकत किए हुए हैं। जावेद बलोच मौजूद हैं इस वक्त वहाँ पे, उनसे बात करते हैं। जावेद बलोच, बताएगा इजलास से मुतल्लिक़ क्या इत्तलात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं यहाँ पंजाब हाउस इस्लामाबाद में, जहाँ पर नून लीग की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत पार्टी के चेयरमैन राजा ज़फ़रुल हक कर रहे हैं। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी भी शरीक हैं, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी समेत दीगर अरकान, जिसमें चौधरी निसार अली खान, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, खुर्रम दस्तगीर और दीगर पार्टी की सीनियर क़यादत इसमें शामिल है। 55 अरकान हैं इस मरकज़ी मजलिस आमला के मेंबर जो हैं। इसमें आज जो पार्टी ओहदा खाली हुआ था सदर का, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की नाअहली के बाद, उसे आज जो है वो पुर किया जाएगा। कायम मकाम सदर का इंतखाब होने जा रहा है यहाँ पर आज, जिसके लिए सरदार याकूब नासिर का नाम को हतमी शक्ल दी गई है और आज सीसी इस नाम को जो है वो इसकी मंजूरी देगी, जिसके बाद सरदार याकूब नासिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभालेंगे और कायम मकाम सदर के तौर पर काम करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊँ कि 45 दिन के अंदर जो है वो जनरल कौंसिल का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा, जिसमें जो है वो पार्टी के मुस्तकिल सदर के नाम को हतमी शक्ल दी जाएगी, उसकी मंजूरी दी जाएगी, उसका इंतखाब किया जाएगा। मुस्तकिल सदर के लिए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का नाम लिया जा रहा है, चूँकि ये रिक्वायरमेंट थी, लीगल रिक्वायरमेंट थी कि पार्टी की सदारत का ओहदा जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। इसलिए मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि सरदार याकूब नासिर को पार्टी का कायम मकाम सदर मुंतखब कर दिया जाए, जिसके बाद पार्टी के अमूर को ऐसे तरीके से चलाया जा सके। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, आप हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन को अपडेट करें कि इस्लामाबाद पंजाब हाउस में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास जारी था और इस हवाले से हम इत्तलात से आपने हमें अपडेट किया। पीपल्स पार्टी का नया सियासी बयानिया देने का फैसला, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नवाज शरीफ और दीगर सियासी मुखालिफिन को खुला पैगाम दिया जाएगा। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं पीपल्स पार्टी का नया सियासी बयानिया देने का फैसला। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे असद सुहेब से। असद, बताएगा, इससे पहले जो है साबिक़ सदर कह चुके हैं कि नून लीग से किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं की जाएगी, आज भी इसी तरह के कुछ अहम बयान या फैसले सामने आएंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपना सियासी बयानिया आज अवाम के सामने रखेगी और कल साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी वाज़ेह कर चुके हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ अब कोई मुफाहमत नहीं होगी। तो आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से अपनी पॉलिसी का भी ऐलान करेगी और ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही इस बात का इरादा कर चुके हैं कि नवाज शरीफ के साथ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कोई राब्ता नहीं रखेगी और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी भी कल ये कह चुके हैं। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर इस पॉलिसी का जो है वो ऐलान करेगी और ख्यालों को मुतहर्रिक किया जाएगा कि इलेक्शन से कबल अब एंटी नवाज मूवमेंट जो है वो चलाई जाएगी, जलसे किए जाएंगे और 2018 के इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में मैदान में निकलेगी और नवाज शरीफ के खिलाफ अब ये पॉलिसी होगी। जी बहुत शुक्रिया असद सुहेब आपका। और शरीफ फैमिली के लिए नया इम्तिहान शुरू हो गया। नैब ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इनके दोनों बेटों को कल तलब कर लिया। शरीफ ख़ानदान से तहकीकात के बाद नैब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत एहतसाब अदालत में इनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान के लिए नई मुश्किल खड़ी हुई और दोनों बेटों को कल तलब कर लिया गया। पनामा हंगामा का अगला मरला शुरू, नैब हरकत में आ गया। शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए साबिक़ वजीर आज़म नवाज शरीफ, उनके बेटे हसन और हुसैन नवाज कल नैब ऑफिस लाहौर में तलब। नैब जराए का कहना है कि तीनों को अजीजिया स्टील मिल, हुदैबिया पेपर मिल्स और गल्फ स्टील मिल्स केस में तलब किया गया है, जिसके लिए बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। नैब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के कौमी एहतसाब ब्यूरो शरीफ फैमिली के खिलाफ 3 रेफरेंसेस नैब कोर्ट में दायर करने का पाबंद है। नैब कवानीन के मुताबिक जिसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाना हो उससे इब्तदाई तौर पर खुद तहकीकात की जाती हैं, जिसके बाद बाकायदा रेफरेंस अदालत में भेजा जाता है।
नैब 6 हफ्ते के अंदर इन रेफरेंसेस पर तहकीकात मुकम्मल करके उन्हें एहतसाब अदालतों में भेजने का पाबंद है, जबकि 2 हफ्ते का अरसा पहले ही गुजर चुका है। और साबिक सीनियर वजीर तालीम पीर मजरुल हक की मुश्किल आसान, नैब सिंध ने महकमा तालीम में जाली भर्तियों की इंक्वायरी खत्म कर दी। नैब का मौक़िफ़ है कि शिकायत से मुताल्लिक सरकारी ऑफिस इस्तेमाल हुआ, ना ही सरकारी खजाने को नुकसान। ये इंक्वायरी रोकी गई, सरकारी ऑफिस इस्तेमाल हुआ, ना ही इससे खजाने को नुकसान पहुंचा है। ये मुश्किल आसान हो गई पीर मजरुल हक की, जो साबिक सीनियर वजीर तालीम है, और जाली भर्तियों की इंक्वायरी के हवाले से ये मामला खत्म हुआ है। क्या सूरत हाल है, नुमाइंदा न्यूज़ जुनेद शाह हमें बताएंगे। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। नैब सिंध ने इस इंक्वायरी के हवाले से, जो कि महकमा तालीम में जाली भर्तियों की इंक्वायरी का ये मामला था, ये इंक्वायरी खत्म की है। कैसे इस इंक्वायरी को खत्म किया गया है? जुनेद शाह, आप तक आवाज आ रही तो हमें बताइएगा, अभी क्या डिटेल्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट में आज जो है वो पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर तालीम पीर मजरूल हक के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त समाअत की गई, जिसमें अदालत को ये बताया गया है कि नैब ने महकमा तालीम में जाली भर्तियों की इंक्वायरी जो है वो ख़त्म कर दी है, क्योंकि इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, जबकि मजीद तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जो है वो सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच से रूबरू अपने दलाइल में अदालत को ये भी बताया कि साबिक सीनियर वजीर तालीम पीर मजरूल हक समेत महकमा तालीम के अफसरान पर जारी भर्तियों का इल्जाम था, जिस हवाले से जो है वो नैब जो है वो काफ़ी अर्से से इंक्वायरी कर रहा था, लेकिन इस इंक्वायरी के दौरान जो है वो ऐसी कोई शवाहिद या शिकायत मौसूल नहीं हुई जो कि पीर मजरूल हक के या दीगर के खिलाफ हो। इसी वजह से ये इंक्वायरी जो है वो खत्म कर दी गई है। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अभी तक की तफसीलात से आगाह किया। नैब ने करप्ट अफसरान को बचाने के लिए अनोखा तरीका इख्तियार कर लिया। नैब के 2 रेफरेंस में नामजद ड्रेप में आला ओहदे पर फाइज डॉक्टर शेख अख्तर हुसैन को करोड़ों रुपए की रिकवरी से बचाने के लिए मुर्दा करार दे दिया। मुतलका अफसर आज भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के 3 बड़े ओहदों पर फाइज, जबकि डॉक्टर शेख अख्तर हुसैन पर करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलव्वस होने पर नैब में रेफरेंस दायर हुआ था। न्यू न्यूज़ ने इस मुतालिक दस्तावेजात हासिल कर ली है। मियां नवीद से मजीद बात करते हैं। मियां नवीद, क्या इंकशाफात हो रहे हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नैब का एक अनोखा कारनामा सामने आया है कि एक ऐसा शख्स जो कि इस वक्त भी ड्राइव में 3 ओहदों पर फायज है, डॉक्टर शेख अख्तर हुसैन की ये बात हो रही है। मैं ये बता दूं कि 2 रेफरेंस दायर थी इनके खिलाफ और 5.5 करोड़ से जायद की रिकवरी थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर नैब ने इस दोनों रेफरेंस में इस शख्स को मुर्दा करार दे दिया है। लेकिन आज भी ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के 3 बड़े ओहदों पर फायज है, और ये मैं बता दूं कि ये तमाम मामले को दबा दिया गया है और नैब ने इस शख्स को मुर्दा करार दे दिया है। और ये अनोखा कारनामा है, सिर्फ करप्शन से बचाने के लिए और रिकवरी से बचाने के लिए इस शख्स को बचाया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मियां नवीद। रिकॉर्ड टैंपरिंग केस, एसईसीपी के एक और अफसर वादा मुआफ गवाह बन गए। कमिश्नर ताहिर महमूद ने भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद करा दिया। ताहिर महमूद कहते हैं कि चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में रद्दोबदल के लिए साबिक चेयरमैन एसईसीपी सफर एजाजी ने मातहत अफसरान पर दबाव डाला और तारीख में रद्दोबदल करके तहकीकात को बंद किया गया। बात करेंगे, हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चौधरी शुगर मिल रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। एसईसीपी के एक और अफसर जो है वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। कमिश्नर ताहिर महमूद, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने साबिक चेयरमैन एसईसीपी जफर हिजाजी के खिलाफ बयान कलमबंद करवाया है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि चौधरी शुगर मिल के रिकॉर्ड में रद्दोबदल के लिए जफर हिजाजी ने मातहत अफसरों पर दबाव डाला था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि साबिक चेयरमैन जफर हिजाजी के दबाव की वजह से तारीख में रद्दोबदल करके तहकीकात को बंद किया गया है। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आपने हमें अपडेट किया। ब्रेकिंग न्यूज में आपको सरदार याकूब नासिर मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर बन गए हैं। मुस्लिम लीग की मरकजी मजलिस आमला ने इजलास में इस बात की तौसीक कर दी है। सरदार याकूब नासिर मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर बन गए हैं। मुस्लिम लीग की मरकजी मजलिस आमला ने इजलास में इसकी तौसीक कर दी है। अभी तक की इतलात आपको दें, मरकजी मजलिस आमला का इजलास मुस्लिम लीग नून का जारी था, जिसमें उनके सरबराह के हवाले से, जो कि कायम मकाम सरबराह होंगे, सरदार याकूब नासिर का नाम जिसकी तौसीक कर दी गई है। धूल, मिट्टी और
जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिम ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। और शरारतों भरे इस बचपन को एनर्जाइज करता है टाइगर बिस्किट्स। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं अफसोस है कि बानी एमक्यूएम ने मुहाजिरों का नाम लेकर कौमी परचम जलाया। भारतीय वजीर आजम से इल्तजा की उर्दू बोलने वालों के लिए अलग सूबा बनाएं। बानी एमक्यूएम ने 14 अगस्त को यौम सियाह मनाने का तरीका भी बताया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा है कि अफसोस है कि बानी एमक्यूएम ने मुहाजिरों का नाम लेकर कौमी परचम चलाया। अल्ताफ हुसैन ने सारी दुनिया भर में जो भी उनके जितने लोग बच गए उनसे उन्होंने पाकिस्तान के परचम को, पाकिस्तान के झंडे को जलवाया है। उसकी वीडियो बनाई है, उसकी तस्वीरें खिंचवाई हैं, पाकिस्तान को गालियां बकी हैं। उसकी तमाम तस्वीर और तमाम उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे डाली गई हैं और उन तमाम वीडियोस को, उसकी तमाम तस्वीर को इंडिया के तमाम नशरियाती इदारे, तमाम टीवी चैनल्स को भेजी गई हैं। दुनिया भर में 14 अगस्त के दिन जब पाकिस्तान अपनी जश्न आज़ादी मना रहा था, इंडिया के चैनल्स ने, इंडिया के नशरियाती इदारों ने पाकिस्तान के खिलाफ ये तस्वीर और ये वीडियो दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा किया। बात करें वजीर दाखिला की, एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को मुख्तलिफ हरबों से हटाया गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी और बेयकीनी का जमहूरी सफर सवालिया निशान है और वजीर आजम जुनेजो के साथ क्या खराबी थी। एक भी जमहूरी वजीर आजम 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। वजीर आजम नवाज शरीफ के अंदर कोई खराबी होगी, वजीर आजम बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ कोई खराबी होगी, तो वजीर आजम जुनेजो साहब के साथ क्या खराबी थी? वो तो बहुत ही मासूम तरीन वजीर आजम थे पाकिस्तान के। तो ये एक जो सियासी और जमहूरी बेयकीनी का सफर है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस मुल्क की मई पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा F7 पीजी सरगोदा के करीब फनी खराबी के बायस कर तबाह हो गया। हादसे में पायलट मोहम्मद बिलाल जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक फिजाया के मुताबिक तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था जब ये हादसा पेश आया। पाक फिजाया का तरबियती तैयारा F7 पीजी सरगोदा के करीब फनी खराबी के बायस कर तबाह हो गया। त्यारे को हादसा सरगोदा के इलाके चक 29 जनूबी के करीब पेश आया। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक तरबियती तैयारा F7 PG मामूल की परवाज पर था। हादसा तैयारे में तकनीकी खराबी के बायस पेश आया, जिसके बाद वो गिरकर तबाह हो गया। तैयारे के पायलट मोहम्मद बिलाल इस हादसे में जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद पाक फजाइया के हुक्काम मौके पर पहुंच गए और जख्मी पायलट को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है कि हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली बादशाह खान यूनिवर्सिटी 4 सदा की दीवारें मुनहदम हो गए, जिससे तलबा को शदीद खतरात लाहक हैं। दीवारों की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद खान से। शाहिद खान बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिन पहले जो आंधी आई थी उसके मामूली सी आंधी की वजह से जो बादशाह खान यूनिवर्सिटी 4 सदा है उसका जो आखिरी दीवार है वो गिर गया है और यही दीवार जो है तकरीबन 2 जून को तामीर किया गया था, जो कि 1 महीना भी नहीं टिक सका और मामूली सी आंधी की नजर हो गया। ये वो बादशाह खान यूनिवर्सिटी है जिस पर जनवरी के महीने में जैसे दद्दू की जानिब से हमला किया गया था और जिसमें तलबा को निशाना बनाया गया था और इसी नाकिस सिक्योरिटी की का भी मतबा जो है बातें मीडिया पर भी आई हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी भी काफी नाकिस है और इसके ऊपर से ये दीवार भी जो है वो नाकिस मटीरियल की नजर हो गई और वो गिर गई है, जिसकी वजह से जो तलबा स्टूडेंट्स वगैरह और उसके अलावा जो स्टाफ है उनको भी शदीद खतरात लाहक है। यहाँ पर मैं एक बात जिक्र करता चलूँ कि जो बादशाह खान यूनिवर्सिटी है वो जिस एरिया में वाक़ है वो बहुत शुक्रिया आपका शाहिद खान, आपने हमें अपडेट किया।
मज़ीद अहम खबरें एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। एजाज उल हक साहब की भी है और आज ज़ियाउल हक साहब की बरसी भी है, वो भी मुस्लिम लीग ही कहलाते थे, आपको उनकी सियासत का भी पता है, तो इस मौके पे जनरल ज़ियाउल हक की बरसी के हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारी उनकी इज्जत थी और हमारी इज्जत थी, वो हमारा उनकी इज्जत करते हैं, अभी भी करते हैं। ज़ियाउल हक साहब को चौधरी साहब, मुल्क में नए इमरानी मुआहदे की बातें की जा रही हैं, नेशनल डायलॉग की बातें की जा रही हैं, मुस्लिम लीग काफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? नया समाजी मुआहदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर। आइन में तरमीम की बात हो रही, आइन में तरमीम, आप आइन की तरमीम करते हैं तो मेरा एक है, एक क्या मौक़िफ़ ये है कि आइन में तरमीम अगर करनी है तो सबसे पहले इसकी तरमीम की जाए एजुकेशन की। सबसे अहम जो तरमीम है वो एजुकेशन की है, जो 18वीं अमेंडमेंट में इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया था एजुकेशन का। एजुकेशन जो है सारी दुनिया में ये फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से घेरा डाला कि इसको फेडरल सब्जेक्ट से हटा के सूबाई सब्जेक्ट कर दिया। सूबाई सब्जेक्ट करने का इतना नुकसान हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। चौधरी साहब, ये कह रहे हैं कि आइन का शिक जो 62 और 62 और मैं आइन में तब्दीली करी है तो ये करे, पहले एजुकेशन भी तो करें। 62 और 3 खत्म होना चाहिए। 62, 63 की बात की है, पहले इसकी तो करें। सारा हर चीज़ के दायरे में आती है तारीफ। तो जब एक सियासी फौजगी पंजाब में भी हुई है, अदालत से नाअहली, क्या नवाज शरीफ की सियासी मौत है और आप इस वाले से क्या कहेंगे? यार इस वक्त मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कभी मैंने कम नहीं किया। नेशनल, ये जो मौजूदा मुल्क में सूरत हाल है उसमें नेशनल डायलॉग होना चाहिए। नेशनल डायलॉग होगा इंशाल्लाह वक्त आने पे। ये वक्त 18 के इलेक्शन से पहले देख रहे हैं या कब देख रहे हैं चौधरी साहब आप? 18 से पहले भी हो सकता है, 18 के बाद भी हो सकता है। वैसे मुल्क किस तरफ जा रहा है? जैसे आपने खदशात का कल इजहार भी किया कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, तो क्या करना चाहिए तमाम सियासतदानों को मिलके? नवाज शरीफ तो फौज के खिलाफ जा रहे हैं, बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? फौज के खिलाफ ही तरफ जा रहे हैं, असल चीज़ के तरफ जा रहे हैं, वो अदलिया के खिलाफ जा रहे हैं, अदालतों के खिलाफ जा रहे हैं। अदालतों के खिलाफ जाने से क्या कह रहे हैं कि आप अदालतों के फैसले ना मानें। चौधरी शुजात हुसैन गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी है और वज़ीर आज़म मुश्तरका मुफादात कौंसिल के चेयरमैन होंगे। चारों वज़ीर आला मुश्तरका मुफादात कौंसिल के मेंबर होंगे। अभी तक की इत्तलात आपको दें, वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी है। वज़ीर आज़म मुश्तरका मुफादात कौंसिल के चेयरमैन होंगे और चारों वज़ीर आला इस कौंसिल के मेंबरान होंगे। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए। और तनाज़ात का शिकार रहने वाले उमर अकमल की कैरियर को क्रिकेट वेबसाइट ने सांप सीढ़ी के खेल से तशबीह दी है। उमर अकमल का कैरियर कैसा गुजरा, इस वीडियो में देखते हैं। और अब आपको बताएं कि कोयटा के नवाह में अंगूरों के बागात में चाय के होटल पर शाम के वक्त लोगों का तांता बंधा रहता है और अंगूरों के बागात में चाय पीने का अपना ही मजा है। कोयटा से आसिफ बलोच की रिपोर्ट देखिए।
पहाड़ों के दामन में वाक़े अंगूरों के बागात इस इलाके की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद फुर्सत के लम्हात में इस इलाके का रुख करते हैं। मौसम की खूबसूरती के साथ साथ वो यहाँ शाम के वक्त अंगूरों के बागात के दरमियान में वाक़े इस होटल की चाय से भी लुत्फानंदोज होते हैं। ये टाइम जो होता है हम अपने दोस्त यारों के साथ निकल के आते हैं तो इधर चाय पीने के लिए थकावट सब कुछ भूल जाते हैं। माशाल्लाह से ठंडी हवाएं चलते हैं, ताज़ा हवा लगती है। जब काम से छुट्टी करके इधर आते हैं दोस्तों के साथ चाय पीते और थोड़ा एंजॉय करके फिर मगरिब के बाद टाइम हम लोग घर चला जाते हैं। होटल के मालिक का कहना है कि पुरफिजा मुकाम और मज़ेदार चाय के लिए लोग काफ़ी दूर से यहाँ आते हैं। माशाल्लाह हम लोगों का चाय बहुत मशहूर है, लोग दूर दूर से आते हैं चाय पीने के लिए। शहरियों का कहना है कि इस खूबसूरत माहौल में जहां ज़हन को सुकून मिलता है, वहां दोस्तों के साथ गपशप का भी अच्छा मौका मुयस्सर आता है। कैमरा टीम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। और न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए नियो न्यूज़।